आज की इस वीडियो में हम एक दिलचस्प सवाल पे बात करेंगे जो राजनीति के शौकीनों के मन में अक्सर उभरता है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, जो कथित वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसी भी राजनीतिक दल की रैलियां या यात्राएं बिहार के इस सासाराम से ही क्यों शुरू होती है? क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक या राजनीतिक महत्व है? आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज 17 अगस्त को बिहार के सासाराम में एक बड़ा राजनीतिक आयोजन हुआ। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी यहां से 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करी। यह यात्रा लगभग 1300 किलोमीटर लंबी है, जो सासाराम से शुरू होकर पटना के गांधी मैदान पर समाप्त होगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR बिहार जो है प्रक्रिया के खिलाफ विरोध जताना है। फ्रेंड्स, यह यात्रा 20 से अधिक जिलों से गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ समाप्त होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह यात्रा विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है, जो मतदाता अधिकारों की रक्षा पर जोर दे रही है। लेकिन सवाल फिर वही, सासाराम से ही इसकी शुरुआत क्यों? सासाराम बिहार के रोहतास जिले का मुख्यालय इतिहास की किताबों में एक प्रमुख स्थान रखता है। 16वीं शताब्दी में यह सूर्यवंश की राजधानी था। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्मारक शेरशाह सूरी का मकबरा है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की प्रक्रिया में है। शेरशाह सूरी का जन्म यही हुआ था और उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर दिल्ली पर शासन किया। उनके पिता हसन खान सूरी का मकबरा भी यहाँ है। इसके अलावा रोहतासगढ़ किला और अन्य ऐतिहासिक स्थल सासाराम को एक समृद्ध विरासत प्रदान करते हैं। राजनीतिक दलों के लिए यह ऐतिहासिक महत्व प्रतीकात्मक है। शेरशाह सूरी को एक कुशल प्रशासक और सुधारक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड जैसी परियोजनाएं स्टार्ट करी। रैलियां यहाँ से शुरू करके दल खुद को सुधार और परिवर्तन के प्रतीक से जोड़ते हैं, खासकर जब बात बिहार जैसे राज्य की हो जहां इतिहास और राजनीति का गहरा संबंध है। लेकिन क्या सिर्फ इतिहासी वजह है? नहीं, राजनीतिक कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण है, उतने ही मजबूत है। सासाराम की राजनीतिक पहचान मुख्य रूप से बाबू जगजीवन राम जी से जुड़ी है, जो भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के प्रमुख दलित नेता थे। जगजीवन राम ने 1962 से 1986 तक सासाराम SC कोटा है लोकसभा से SC से कई बार चुनाव जीता। वे भारत के सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहे, 30 साल से अधिक, और रक्षा, कृषि जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। उन्होंने हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाई और संविधान सभा के सदस्य के रूप में सामाजिक न्याय को संविधान में जगह दिलाई। 1935 में उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लोग की स्थापना की, जो दलित समानता के लिए लड़ाई लड़ी। साथ ही सासाराम एक आरक्षित SC सीट है, जो दलित मतदाता बहुल है। बिहार की जाति आधारित राजनीति में यह सीट सामाजिक न्याय और दलित सशक्तिकरण का प्रतीक है। कांग्रेस जैसी पार्टियां जो खुद को दलितों और पिछड़ों की हितैषी बताती है, यहाँ से रैलियां शुरू करके इस प्रतीक को भुनाती हैं। उदाहरण के लिए 2013 में CPI-ML ने यहाँ स्वाभिमान रैली की, जो महादलितों और गरीबों के खिलाफ अत्याचार पर केंद्रित थी। वर्तमान में सासाराम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के मनोज कुमार सांसद हैं। यहाँ के MP है मनोज कुमार कांग्रेस के टिकट पे, जो इसे पार्टी का गढ़ बनाता है। इसके अलावा सासाराम की भौगोलिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यह बिहार के स्थित है, जहाँ से यात्राएं आसानी से अन्य जिलों तक फैल सकती है। रोहतास जिला उच्च साक्षरता दर वाला है,
ये जिला उच्च साक्षरता दर वाला है, बिहार में सबसे ज़्यादा, और कृषि व वन क्षेत्रों से घिरा होने से यह ग्रामीण मुद्दों पर फोकस करने के लिए आदर्श है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सासाराम से शुरू करके दल बैकवर्ड एरियाज के मुद्दों को उठाते हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी और मतदाता अधिकार। फ्रेंड्स, अब कुछ हाल के प्रमुख रैलियों की बात करेंगे जिसकी शुरुआत सासाराम से हुई। राहुल गांधी की यात्रा, देखिए जैसा ऊपर बताया गया, वोटर अधिकार यात्रा एसआईआर के खिलाफ है, जो कथित रूप से फर्जी वोटरों को जोड़ने की साजिश है। ये अपोजिशन का आरोप है। पिछले चुनावों में देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो हुआ था, में कई दलों ने सासाराम से अभियान शुरू किए, खासकर महागठबंधन ने। प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकारों ने भी यहाँ की राजनीति पर जोर दिया। सासाराम से रैलियां शुरू होने के पीछे ऐतिहासिक जैसे शेरशाह सूरी की विरासत और राजनीतिक जैसे जगजीवन राम का प्रभाव, जगजीवन राम जी का प्रभाव और दलित सशक्तिकरण दोनों कारण हैं। यह जगह विपक्षी दलों के लिए एक मजबूत संदेश देती है, जैसे क्या, परिवर्तन, न्याय और लोकतंत्र की रक्षा। राहुल गांधी की यात्रा इसी का ताज़ा उदाहरण है, जो बिहार चुनाव को प्रभावित कर सकती है। लेकिन याद रखें, राजनीति में हर कदम रणनीतिक होता है। सासाराम सिर्फ शुरुआत है, स्टार्टिंग है। असली लड़ाई मतदाताओं के दिल जीतने की है। क्या आपको लगता है कि यह यात्रा चुनाव पर असर डालेगी? कमेंट में बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल बटन पे क्लिक करने के साथ ही। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे थे, तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। धन्यवाद। Hi.